मुझे वह समय याद है जब धूप का एक टुकड़ा सूरज की उंगली थामकर अंधेरे का मेला देखता उस भीड़ में खो गया। सोचती हूँ, सहम और सूनेपन का एक नाता है। मैं इसकी कुछ नहीं लगती, पर इस छोटे बच्चे ने मेरा हाथ थाम लिया। तुम कहीं नहीं मिलते, हाथ को छू रहा है एक नन्हा सा गर्म श्वास। ना हाथ से बहलता है, ना हाथ को छोड़ता है। अंधेरे का कोई पार नहीं, मेले के शोर में भी खामोशी का आलम है। और तुम्हारी याद इस तरह जैसे धूप का एक टुकड़ा। इस कविता का शीर्षक है धूप का टुकड़ा। ये कविता अमृता प्रीतम जी के द्वारा लिखी गई है और अमृता प्रीतम मुझे लगता है किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज तो बिल्कुल नहीं है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शब्दराग में। आपके साथ मैं हूं अलका और बात करूंगी फिर से अमृता प्रीतम की, क्योंकि उनका प्रेम और उनकी लिखावट, उनकी कलम से लिखे हुए संदेश वाकई बहुत अनमोल हैं और जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ नई सीख देते हैं। हिंदुस्तान में प्यार की कथाएं तो बहुत सुनाई जाती हैं, आपने सुनी भी होंगी, लेकिन प्यार करने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाती है, किसी को भी नहीं। कई प्रेम कहानियां हैं जो सिर्फ किस्सों में अमर हो जाती हैं, और कुछ तो ऐसे किस्से होते हैं जिनके बारे में दुनिया को पता ही नहीं होता। और कुछ किस्से हर इंसान के जुबान पर ऐसे चढ़ जाते हैं मानो कि उनके अपने हों। तो ऐसी ही कुछ कहानी है सहर लुधियानवी, अमृता प्रीतम और इमरोज की। जी हाँ, ये वही अमृता प्रीतम है जिन्हें पंजाबी की पहली बागी महिला कवियत्री के रूप में देखा गया। उनकी जिंदगी तो देखिए, वो एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती थी जहाँ पर धर्म को बहुत माना जाता था। उनकी दादी माँ हिंदू और मुसलमानों के खाने के बर्तन भी अलग अलग करके रखती थी, और शादी का मतलब तो ऐसा होता था कि जिंदगी भर का साथ। लेकिन उस परिवार की एक बेखौफ लड़की ने अपनी जिंदगी में 2 लोगों से प्यार किया। जी हाँ, मैं अमृता प्रीतम की बात कर रही हूँ, और दोनों में से कोई भी उसका पति नहीं बन पाया। उनका प्यार सिख भी था और मुस्लिम भी, यानी कि साहिर और इमरोज। अमृता प्रीतम वो महिला थी जो अपने दौर से बहुत आगे की थी। 11 बरस की उम्र में माँ को उन्होंने खोया था, तो उस समय उनके लिए सिर्फ कविता ही तो थी उनका सहारा। और शायद इसीलिए 16 बरस की उम्र में उनका पहला कविता संग्रह आया था, अमृत लहरा के नाम से, जिसे लिखने के बाद उन्होंने कभी भी पीछे पलटकर नहीं देखा था। अमृता प्रीतम की शादी तो 16 बरस के होने तक हो गई थी, लेकिन वो कभी भी इस शादी से खुश नहीं थी। उन्हें खुश करती थी उनकी कविता, और या फिर वो एक बार खुश हुई थी 1944 की उस शाम को, जब साहिर से उनकी मुलाकात हुई थी एक मुशायरे में, और उस मुलाकात में ही उनको प्यार हो गया था। लेकिन उनका प्यार शांत था, शायद अल्फाज की जरूरत नहीं थी उन्हें। वो मिले भी थे लाहौर और दिल्ली के बीच में एक शहर है प्रीतनगर। प्रीतनगर यानी कि प्यार की नगरी। 1944 में प्यार शायद खामोशी होता होगा। अमृता ने उस जुनूनी कवि शाहिर के लिए एक कविता भी लिखी थी,
एक मुलाकात। ये शायद खामोशी ही थी जो इतनी ताकतवर कविता अमृता प्रीतम ने लिख दी थी। अमृता जिंदगी को लिखती और कविता को जीती थी, कहती भी थी। उनकी कविता है जिसकी पंक्तियां हैं कि अब रात घिरने लगी है तो तू मिला है, तू भी उदास, चुप, शांत और अडोल। मैं भी उदास, चुप, शांत और अडोल। सिर्फ दूर बहते समुद्र में तूफान है। साहिर और अमृता की प्रेम कहानी को उनके खतों से पहचाना जाता है। देश के दो हिस्सों में रहने वाले, एक लाहौर में और एक दिल्ली में। कहने वाले कहते हैं कि खतों में उनकी दास्तान ही कुछ ऐसी थी कि दुनिया में पहचान अपने आप मिल गई। अमृता साहिर को हमेशा मेरा शायर, मेरा महबूब, मेरा खुदा और मेरा देवता कहती थी। बस इश्क की ताकत देखिए कि इतने सालों बाद भी बंटवारे के घाव की तरह दोनों का प्यार अभी भी जिंदा है। अमृता की जिंदगी भी एक खूबसूरत कविता की ही तरह है, एक किताब में झलकती सी। वो किताब जिसे अमृता ने खुद लिखा था, और नाम भी क्या खूब, रसीदी टिकट। लोग कहते हैं कि अमृता प्रीतम को सिगरेट पीने की लत थी। उन्हें फ्रिज में रखी ठंडी बियर बहुत पसंद थी, और लोग इस बात का भी अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि शायद उन्हें सिगरेट नहीं, साहिर की खामोशी और उनकी छुअन की लत थी।